नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं दीपक गौर। आज हम बात करेंगे बिहार के सियासी परिवार से जुड़ी उस शख्सियत की जो कभी भगवान कृष्ण के अवतार में नजर आते हैं तो कभी गायों के बीच, वह कभी शरीर पर भस्म लगाकर भोले शंकर के अवतार में नजर आते हैं तो कभी मुरली बजाते हुए लोगों को सम्मोहित करने के प्रयास में। इतना ही नहीं, वह कभी डॉक्टर बनकर ओपीडी में पहुंच जाते हैं तो कभी पहली शादी टूटने के बाद अपने प्रेम प्रसंगों का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर देते हैं। अपने इन विभिन्न रूपों से वे हमेशा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की सत्ता के सबसे दबंग राजनेताओं में शुमार राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की। या यूं कहें कि आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत के सबसे रोचक किरदार की। खुद को शिव भक्त, कृष्णावतार और प्रकृति प्रेमी कहने वाले तेज प्रताप यादव कई बार सोशल मीडिया पर उलझे हुए बयान, वीडियो और नाटकीय फोटोशूट से ट्रेंड में रहते हैं। असल में उम्र के लिहाज से संवैधानिक परिपक्वता हासिल कर चुके तेज प्रताप यादव राजनीतिक और व्यवहारिक रूप से परिपक्वता हासिल नहीं कर पाए। इसका नतीजा है कि बिहार की सत्ता में करीब 1.5 दशक तक अपनी बादशाहत कायम रखने वाले लालू ने पिछले दिनों तेज प्रताप यादव के एक बड़े फैसले पर नाराजगी जताते हुए उन्हें न केवल अपनी सामाजिक और पारिवारिक पूंजी से दूर कर दिया, बल्कि तेज प्रताप को अपनी राजनीतिक पूंजी से भी 6 साल के लिए बेदखल कर दिया। बता दें कि तेज प्रताप यादव की शादी 12 मई 2018 को पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद की पोती और पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी से शाही अंदाज में हुई थी। कुछ महीनों में ही तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच बात नहीं बनी। मई में शादी हुई और 6 महीने के अंदर ही तेज प्रताप यादव पटना के फैमिली कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने ऐश्वर्या से तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। उस वक्त तेज प्रताप ने कहा था कि मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रह सकता। पिता लालू प्रसाद और मां राबड़ी देवी के समझाने पर भी वह नहीं समझे। ऐश्वर्या अपनी ससुराल राबड़ी आवास में रह रही थी। एक दिन अचानक वह अकेले रोते हुए ससुराल से निकल गई। ये विवाद अब पुराना हो गया था, लेकिन पिछले दिनों तेज प्रताप ने अपनी प्रेम कथा का खुलासा किया। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक फोटो शेयर की जिसमें उसके साथ अनुष्का यादव नाम की एक लड़की नजर आई। इस पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने लिखा, मैं तेज प्रताप यादव और मेरे साथ इस तस्वीर में जो दिख रही हैं उनका नाम अनुष्का यादव है। हम दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और प्यार भी करते हैं। हम लोग पिछले 12 सालों से एक रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से यह बात कहना चाहता था पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूं, इसलिए आज इस पोस्ट के माध्यम से अपनी दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूं। आशा करता हूं आप लोग मेरी बातें समझेंगे। इस पोस्ट को डालने के बाद हालांकि उन्होंने ये कहा कि मेरा एक्स अकाउंट हैक हो गया, लेकिन बाद में उन्होंने इस सच को माना। उन्होंने कहा प्यार किया है, इसमें कुछ गलत नहीं है। इस सब के बाद ही लालू ने तेज प्रताप यादव के खिलाफ एक्शन लिया। अब भले ही असल जिंदगी में लालू यादव ने अपना यह फैसला सुनाने के लिए कोई कचहरी ना लगाई हो, लेकिन उन्होंने फैसला एक राजा की तरह ही सुनाया। लालू यादव ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का हवाला देते हुए उनसे किनारा कर लिया। बहरहाल अब तेज प्रताप यादव के राजनीतिक सफरनामे की बात करें तो साल 2015 में तेज प्रताप यादव ने पहली बार महुआ विधानसभा सीट से जीत हासिल की। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो उनके हिस्से आया स्वास्थ्य मंत्रालय, लेकिन मंत्री बनते ही चर्चा उनके काम से ज्यादा उनकी हरकतों की होने लगी। हालांकि सियासी ओहदा बढ़ाने में तेज प्रताप सुस्त नजर आए तो छोटे भाई तेजस्वी ने अपनी सियासी समझ को बढ़ाते हुए पिता की विरासत को संभाल लिया। अब तेज प्रताप यादव, जिन्हें पार्टी ने 6 साल के लिए निकाल दिया है, वो कभी अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं तो कभी महुआ से फिर चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। तेज प्रताप के सियासी सफर, उनके आगे की राजनीति और रणनीति पर बात करने के लिए एक बार फिर पटना से जुड़ रहे हैं हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रमोद मुकेश जी। प्रमोद जी, बिहार की सियासत में इस समय तेज प्रताप यादव एक ऐसी शख्सियत बन गए हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वालों में बहुत नंबर 1 भी कहे जा रहे हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में एक राजनेता के तौर पर और एक लालू प्रसाद यादव के पुत्र के तौर पर, इन दोनों तौर पर आप उन्हें किस नजर से देखते हैं? हाँ, नमस्कार दीपक जी। ये तेज प्रताप की जो अपनी शख्सियत है, वो पहले तो लालू प्रसाद के बड़े बेटे हैं और उनकी राजनीतिक यात्रा 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी और वो महुआ विधानसभा से एमएलए बने, फिर मंत्री बने, तो उनकी छवि थोड़ी बेदाग और इस हिसाब से कि वो मुखर होके बोलते हैं किसी भी जी। इशू पे, और अपनी उनकी जीवन जो शैली है
अपने बड़े अपने अंदाज में जीते हैं। लेकिन राजनीतिक जो शख्सियत है वो निश्चित रूप से, क्योंकि लालू प्रसाद बिहार के एक बड़े नेता हैं, उनके बड़े पुत्र हैं, उसको लेके है। लेकिन अपनी जीवन शैली, अपना उनका स्टाइल बोलने का, और अपने को जिस ढंग से लालू के स्टाइल में ही अपने को ढालते हैं और चाहते हैं कि मेरी छवि लालू के रियल उत्तराधिकारी के रूप में बने, इसको लेके वो चर्चित है। अपने व्यक्तिगत जीवन में जो उनके इतने उथल पुथल हैं, जिसके कारण हाल के दिनों में जिस ढंग से वो चर्चा में आए, या अपनी शादी को लेके पहले चर्चित हुए, क्योंकि उनकी शादी एक बड़ा इवेंट था 2018 में जब उनकी शादी हुई, एक पॉलिटिकल फैमिली में जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेसी दारावा प्रसाद राय के परिवार में उनकी पोती से हुई थी, तो उस समय उस चर्चित में आए थे। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ही पारिवारिक जीवन उनका असफल रहा, फिर उस विवाद में आए और कोर्ट में मामला भी चल रहा है डाइवोर्स का, तो उसको लेके तो जीवन में तेज प्रताप चाहे वो राजनीति में रहे या व्यक्तिगत जीवन में, वो हर समय चर्चित ही रहते हैं। कभी अपने पूजा के पोशाक में, कभी अपने उनके लाइकिंग्स में, कभी शिव भक्त बन जाते हैं, कभी अपने आप को कृष्ण के अवतार के रूप में जन्माष्टमी मनाने के लिए वृंदावन और मथुरा जाते हैं। तो जिस शैली से जीवन जीते हैं, और इसलिए वो चर्चित रहते ही हैं, और जो सोशल मीडिया का भी वर्तमान ट्रेंड है उस हिसाब से निश्चित रूप से अपने बयानबाजी को लेके भी वो चर्चित रहते हैं। लेकिन जो फिलवक्त उन्होंने जो उनकी जीवन में जो भूचाल है, जिसके कारण आज वो पार्टी से भी बेदखल हुए, परिवार से भी बेदखल हुए, तो उसको लेके है कि वो 2018 की शादी के बाद जब अपनी पहली पत्नी से विवाद ही चल रहा था, तो उन्होंने हाल के दिनों में ये घोषणा की अपने एक्स पे कि मेरा किसी से 12 साल से संबंध है और ये प्यार है क्या गुनाह है। फिर बाद में उन्होंने ये सफाई भी दी कि मेरा सोशल मीडिया जो एक्स है वो उसको हैक कर लिया गया था। फिर भी इस कारण से वो पूरी तरह से चर्चित हैं। लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत तो लालू परिवार और लालू जी के बड़े बेटे को लेके है, लेकिन अपने जीवन शैली के कारण वो चर्चा में रहते हैं। जी, लेकिन वो हमेशा अपने आप को हाशिए पर ही बताते रहे। वो हमेशा तेजस्वी यादव से नाराज ही नजर आए। बहुत सारे जब वो राजनीतिक मैदान में उतरे तो उनके तेजस्वी से बहुत अच्छे संबंध शायद नजर नहीं आए। भले ही वो आज भी ये कहते हैं कि अगर तेजस्वी बिहार के सीएम बनेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी उन्हें होगी, पर तेजस्वी से संबंध उनके कैसे कैसे कहे जा सकते हैं? देखिए, लालू प्रसाद निश्चित रूप से एक फैमिली मैन है, ठीक है, बड़ा बेटा तेज प्रताप है, लेकिन उन्होंने तेजस्वी में अपना उत्तराधिकारी देखा कि ये पार्टी को लीड कर सकता है, और पार्टी, और यही फ्यूचर है राजद का और लालू परिवार का। तो उस हिसाब से तेज प्रताप स्मार्टली कहते हैं कि मैं कृष्ण हूं और मेरा अर्जुन है तेजस्वी, और मैं उसको निश्चित रूप से इस महाभारत में विजय दिलाऊंगा। लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा, अगर छोटे भाई को ज्यादा तवज्जो मिले, उसको डिप्टी सीएम का पद मिले और आप सिर्फ मंत्री बने और उसकी अहमियत ज्यादा हो, आज पूरी पार्टी 2020 के इलेक्शन में इस ढंग से तेजस्वी के नेतृत्व में और उसकी स्वीकारता पूरे देश में हो, इस कारण से वैसे दिखता नहीं है। वो पॉलिटिकली इतना स्मार्टली ये बोलते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया ना कि हाँ, ये मैं तो कृष्ण हूं और वो अर्जुन है, लेकिन ये भीतर से ये लेकिन पब्लिकली ऐसा कभी नहीं सरफेस होता है कि दोनों भाई में कोई दूरी है। और लेकिन पॉलिटिकली तो तेजस्वी उनसे काफी आगे निकल चुके हैं और पार्टी की कमान भी उनके पास है, लेकिन वो ऐसा शो नहीं होने देते हैं। जी, तो क्या क्या अभी जो हाल में लालू यादव ने एक कड़ा फैसला लिया है तेज प्रताप को लेकर, जिसमें अपने सामाजिक और पूंजीगत के साथ राजनीतिक पूंजी से भी उन्हें निष्कासित कर दिया है। तो क्या तेज प्रताप यादव बागी हो गए हैं? जिस तरह के उनके भी हाल में बयान आए कि वो नई पार्टी का गठन करने जा रहे हैं, वो निर्दलीय लड़ेंगे और महुआ से ही लड़ेंगे,
उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। देखिए ये जिस ढंग से जो भारतीय समाज है और बिहारी समाज है, ऐसी जी। चीजों को मान्यता नहीं देता है कि आप प्रेम संबंध खुलेआम करें, आप शादीशुदा हैं, जीवन में खुद तनाव है, केस में आप एक पत्नी से आप डाइवोर्स का मुकदमा भी लड़ रहे हैं और आप खुलेआम दूसरे संबंध को कि मैं 12 साल से इस संबंध में हूं, तो सामाजिक रूप से और मैंने पहले भी कहा कि लालू प्रसाद खुद एक फैमिली मैन है। वो ऐसा संकेत या संदेश पूरे समाज में नहीं देना चाहते थे कि ये मेरे में क्या बदनामी होगी। अगर विपक्ष के लोग भी है तो ये एकदम व्यक्तिगत मामला इसको, लेकिन हमारा समाज जो है, बिहार का समाज हो या भारतीय समाज में, इस तरह की चीजों के खुलेआम इन तरह के रिश्तों की मान्यता नहीं देता। इसलिए उन्होंने पहला कि ये संकेत जाए कि नहीं, ये अगर तेज प्रताप हैं तो ये व्यक्तिगत जीवन उनका है, राजनीतिक जीवन में घालमेल नहीं। मैं उनको पार्टी से बेदखल करता हूं, परिवार से भी उन्होंने संबंध से बाहर किया और उसके बाद राजनीतिक ताकत तो खुद अगर बोलने के लिए और सोशल मीडिया में रहने के लिए तेज प्रताप जरूर देते हैं कि मैं नई पार्टी बनाऊंगा। वो अभी जहां से हसनपुर से विधायक हैं, वो हसनपुर भी गए, जहां पे 2015 में जहां से वो विधायक बने थे महुआ, वहां भी गए। आज ही उन्होंने कहीं अपने सोशल मीडिया पे ये डाला है कि हम महुआ से ही हम माने चुनाव लड़ेंगे या हम निर्दलीय ही लड़ेंगे। इसलिए जब जी। पार्टी से उनको निकाला गया और तेजस्वी यादव ने जब इस पूरे घटनाक्रम में उनसे सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत, तेज प्रताप का व्यक्तिगत जीवन है और वो क्या फैसला लेते हैं, किस ढंग से संबंध रखते हैं, क्योंकि उन्होंने, तेज प्रताप ने खुद ऐलान किया था कि मेरा जो संबंध है अनुष्का से ये 12 साल पुराना है और स्मार्टली उन्होंने इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया और जो पार्टी का फैसला, जो पार्टी के अध्यक्ष लालू प्रसाद पे छोड़ दिया कि लालू प्रसाद जी या उनके पिताजी जो फैसला लेते हैं पॉलिटिकल, वो लें। आज की स्थिति में तेज प्रताप की ऐसी हैसियत पॉलिटिकली नहीं है। पार्टी बनाने के लिए तो लोग स्वतंत्र है, कोई पार्टी बना ले, वो कोई बड़ी ताकत नहीं। जब तक कि लालू प्रसाद और राजद की ताकत है तभी तेज प्रताप की अपनी पहचान और ताकत थी। अगर निर्दलीय लड़ेंगे और हो सकता है इंटरनल सपोर्ट राजद का हो जाए, तब हो सकता है वो महुआ से चुनाव भी जीत जाए, लेकिन ऐसी पॉलिटिकल ताकत तेज प्रताप में नहीं है कि वो कोई नई पार्टी बना के कोई वैकल्पिक राजनीति खड़ा करें। वो निश्चित रूप से जी, नहीं। चाहेंगे कि 6 साल का जो सजा है, जो पार्टी से मुझे निकाला गया है, और वो वापस हो जाए और हम पुनः राजद फोल्ड में आ जाए, क्योंकि पॉलिटिकली यहाँ पे सामाजिक रूप से और जो उनका अपना अब तक का पोस्चर है, उनको माना जाता था और ऐसा कहा जाता है पॉलिटिकल सर्किल में कि तेज प्रताप अपनी माँ राबड़ी देवी के काफी नजदीक थे और जी। लालू प्रसाद के नजदीक तेजस्वी यादव थे। तो इस ढंग की पारिवारिक राइवलरी है। मीसा भारती के बारे में भी है कि तेज प्रताप और मीसा भारती एक खेमे में भी, माने परिवार में जो एक अगर गुट कहिए, जबकि गुट तो सिर्फ लालू प्रसाद जी हैं, तो सब उन्हीं के इर्द गिर्द सारा कुनबा है, लेकिन ऐसा कहा जाता था। लेकिन जब लालू यादव जी ने फैसला ले लिया तो इस फैसले में परिवार का सबका निर्णय साथ है और आज के डेट में तो तेज प्रताप निश्चित रूप से अकेले हैं और ठीक है, वो सोशल मीडिया पे चर्चित रहने के लिए और वो अपना उनका वो तरीका जानते हैं कि कैसे हम ट्रेंडिंग में रहें, और वो महुआ भी जी। गए, हसनपुर जी। भी गए, वो कहते भी हैं कि निर्दलीय भी लड़ेंगे। हो सकता है जी। भीतर से बात भी चल रही हो। लेकिन दबी जुबान में कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि महुआ से हो सकता है कि दिखाने के लिए इन्हें निर्दलीय लड़ा दिया जाए, पर माँ राबड़ी देवी का आशीर्वाद और सहयोग अप्रत्यक्ष रूप से इन पे रहेगा हाँ हाँ, और ये महुआ ये से हो सकता जीतेंगे। ये हो सकता है, क्योंकि अभी भी राजद का ही विधायक महुआ से है और ये जी। पहले भी जब पार्टी में इनकी स्थिति ऐसी नहीं हुई थी,
माने संबंध सबका गुडी गुडी और अच्छा था, तब भी वो ऐसा इशारा करते थे कि हम महुआ से लड़ सकते हैं। मुकेश रोशन अभी महुआ से विधायक है। एक उनका वीडियो भी बड़ा वायरल हो गया था कि अरे जब तेज प्रताप आ जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो तेज जी प्रताप अगर जब तक कि परिवार का सहयोग नहीं मिलेगा या भीतर अंदरूनी ही आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब तो जी ऐसा बागी होके मुझे नहीं लगता है कि उनकी ऐसी अपनी इतनी ताकत या उनके फैन फॉलोइंग इतने हो गए हैं। हाँ, उनके साथ सोशल मीडिया हैंडल करने वाले, उनको ट्रेंडिंग में रखने वाले, उनकी काफी अच्छी, और वो जानते हैं कि किस ढंग से फेमस रहा जाए। जैसे अब जब जन्माष्टमी होगा तो उनका अलग अपना कुनवा रहेगा, महाशिवरात्रि के समय उनका अपना रूप रहता है। तो ऐसे में और बयानबाजी में भी वो लालू जी के स्टाइल में बात करते हैं और जी परिचित हैं। जी मैं इसी में इसी से जुड़ा मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि इनका कृष्ण अवतार बनकर सामने आना, इनका शरीर पे भस्म लगाकर महादेव का अवतार बन के सामने आना, इनका गोपियां चराना, ये महज इनका सोशल मीडिया ट्रेंड का एक तरीका है या ये सही में भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं? एक चीज। और दूसरा, लालू के परिवार में जहां एक बेटा MY फैक्टर में घिरा रहता है, दूसरा बेटा क्या क्या हिंदुत्व और सनातन की जो पूजा की पद्धति है उसमें लिप्त नजर आता है, तो क्या ये आगे जाकर एक सिंपैथी वाले मोड में नजर आएगा इनका पूरा ये वाला भाव जो है? नहीं, देखिए ये भी अपने आप को पूरी तरह से कि हम भी धार्मिक हैं, हम भी सनातन को पूरी तरह माने। जो आरोप लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण को लेके लालू परिवार पे और लालू पे और राबड़ी जी पे लगता है, लेकिन जी सबको मालूम होना चाहिए कि जब राबड़ी देवी खुद अब हाल के दिनों में अब छठ की पूजा नहीं करती हैं, लेकिन वो बहुत धार्मिक जी महिला है, वो पूरी पूजा जी करते हैं। तेज प्रताप पे जी भी धर्म का पूरा इम्पैक्ट है, और लेकिन जी उनका अपना स्टाइल है। उन्होंने एक आरएसएस जी के पैरेलल या उसके कहिए कि प्रतिद्वंदिता में बीएसएस करके एक संगठन कि हम भी सनातन, हम भी धर्म की रक्षा करने वाले हैं, हमसे ज्यादा बड़ा हिंदू कौन होगा, हम तो शंकर के जी पुजारी हैं, हम कृष्ण के पुजारी हैं। तो उनका ये जी रूप रहता है कि हम भी ये धर्म की बात अगर बीजेपी या अन्य विरोधी दल मेरे लिए करता है, तो हम भी उतने ही उससे ज्यादा धार्मिक हैं। लेकिन लालू जी ने अपने बेटे को तेजस्वी को शादी करने से तो रोका नहीं। वो क्रिश्चियन से लड़की से और अपने स्कूली डेज की जो जी सहपाठी उनकी थी दोस्त रही उससे, है। जी हाँ दोस्त रही है, तेजस्वी ने शादी की। लेकिन खुद अपनी लड़कियों की शादी में ये एकदम एक पारिवारिक जो इमेज जो है भारतीय समाज का, उसको पेश करने के लिए और इनके जो श्रृंखल व्यवहार तेज प्रताप के रहे, उसके लिए उन्होंने फैसला किया। हो सकता है आशीर्वाद है, बेटा है, फिर वो माफ कर दें, लेकिन तत्काल की कहीं इसके कारण हमें आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ ना डैमेज हो जाए, माने एक छवि को लेके, क्योंकि काफी लोग एक माने टारगेट करके इशारा, तो क्योंकि ये समाज की जो जिस समाज से तेज प्रताप हैं, ऐश्वर्या जो पहली वाली पत्नी थी, उसी से जी उनको लेके, और वो अभी उनके पिताजी जदयू में हैं, तो ये पॉलिटिकल माइलेज न ले ले कि एक अपनी जो पुत्र वधू के साथ ऐसा, और अपने बेटे को क्या इतनी छूट दी है, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया। और एक जी मैसेज भी दिया बड़ा एकदम गार्डेड कि इस तरह के सामाजिक न्याय की शक्तियों को कमजोर न करने के लिए जब तेज प्रताप को पार्टी से हटाया गया था, तो ऐसा। जी जी लेकिन तेज प्रताप की वो जो छवि है वो है अपना, वो अपने सरकारी आवास में भी कीर्तन करना और बुला के पूजा पाठ करना, नाच गाना, तो उनका अपना स्टाइल है। जी, वही वही मैं भी कह रहा था कि एक राम तो दूजा रहीम। जहाँ ये कृष्ण भक्त नज़र आते हैं, ये शिव भक्त नज़र आते हैं, वहीं
तेज प्रताप हैं जो वक्फ बोर्ड के बिल को लेकर कहते हैं कि हम यहाँ लागू होने नहीं देंगे, और वो अपने MY फैक्टर को बहुत पुरजोर तरीके से उसका समर्थन करते हैं। तो ये जो फिल्म है दोनों भाइयों की, या दोनों भाइयों का जो एक चरित्र है, ये लालू की और लालू परिवार की और RJD की, ये जो पिक्चर को सुपरहिट बनाता है। हाँ, मैं देखिए पॉलिटिकली अगर वो वक्फ बोर्ड के सम्मेलन में गांधी मैदान में अपना कड़ा पोस्चर तेजस्वी यादव ने दिखाया था कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, लेकिन अगर तेज प्रताप से भी अगर इस मुद्दे पे बात आप करें तो उनका भी रुख कोई सॉफ्ट नहीं है। पूरा का पूरा MY समीकरण और जो इक्वेशन है, क्योंकि राजद जी की जो भी राजनीतिक और सामाजिक जो वोट बैंक का बेस है, उससे इतर न तेज प्रताप है न तेजस्वी है। तेज प्रताप इस मामले थोड़ा मुखर है कि वो धार्मिक है और वो सनातन के देवी देवता पूजा पाठ को खुद ज्यादा माने मुखर होके अपने आप को सामने रखते हैं। हो सकता जी है अभी मुहर्रम के समय जो ताजिया है उसकी पूजा राबड़ी देवी के आवास पे हुई, हो सकता है उसमें शामिल होंगे, लेकिन दिखाने के लिए खुद भी माने छठ एक ऐसा कठिन व्रत है माने बिहार में, लेकिन उसको जी जब स्वस्थ थी तो वो भी करती थी। इसलिए ये एक ऐसा चेहरा कि जो सनातनी भी चेहरा है और एक है जो पॉलिटिकली इस चीज को स्मार्टली हैंडल करता है। जब बोर्ड का सम्मेलन हो तो एक अपना एक वोट बैंक को दिखाने के लिए, वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए, लेकिन बेस जो है वो तेज प्रताप का भी वही है और तेजस्वी का भी वही। लेकिन तेज प्रताप कई कई मायनों में कई बार थोड़े से अलग भी नजर आते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तेज प्रताप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करते हुए कहा कि मैं एक पायलट हूं और मुझे भी मौका दिया जाए, मैं देश के लिए प्लेन उड़ाकर बॉर्डर पे जाना चाहूंगा। तो इस तरह का जो भाव था वो बहुत लोगों ने पसंद किया। देखिए वो तो ऑपरेशन सिंदूर हो, पाकिस्तान का की बात हो, तो चाहे मैंने भाजपा के घोर विरोधी भी जब ओवैसी पूरी दुनिया में जाके भारत और के सरकार के ऑपरेशन सिंदूर की वकालत और पाकिस्तान की जैसी आलोचना किया, तो ये अपना ये स्टैंड है। और अगर तेज प्रताप ने ऐसा कहा है तो बढ़िया है, और वो तो उससे सिंपैथी मिली और लोगों ने कहा कि जब राष्ट्र की बात आती है तो देखिए यहाँ यहाँ विरोध नहीं है। जी, तो ये तेज प्रताप की आगे की, अगर हम राजनीति की बात करें और उनकी रणनीति की बात करें, तो उनकी क्या आगे आप उनकी राजनीति को किस तरह से देखते हैं और उनकी रणनीति क्या है आगे की? क्या वो 6 साल का निलंबन ही झेलेंगे या कुछ और उनके दिमाग में चल रहा है? नहीं, अगर उनके दिमाग में जो चल रहा है कि मैं तो या तो हसनपुर से या महुआ से, वो निश्चित रूप से 2025 का इलेक्शन लड़ेंगे। अगर पूरी जी कोशिश होगी कि फिर से उनका निलंबन समाप्त हो जाए और राजद फोल्ड में आ जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से अपने आप को माने चर्चा में रखने के लिए और पॉलिटिकली जिंदा रखने के लिए वो जरूर इंडिपेंडेंट है और कैंडिडेट के रूप में खड़ा होंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि हमको एक बैकिंग जो राजद का जो रियल वोट बैंक है उसका मिले। और अगर वो उसमें कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से पॉलिटिकली आज विधानसभा के गेट पे जो डिप्टी CM भाजपा के हैं विजय सिन्हा, उनके साथ वो खड़े होकर पूरी उनकी तस्वीर है, उनको प्रणाम कर रहे थे और सोशल मीडिया पे है, तो वो तो जी एक्टिव रहेंगे ही। और वो क्यों नहीं कोशिश करेंगे कि पार्टी में और घर में बात बन जाए, क्योंकि ताकत तो जब घर में जुड़ेंगे तभी होगी। अकेले अगर बागी जी बन के जीत जाते हैं या तो हसनपुर से या महुआ से, तो पॉलिटिकली तो जीवंत हो जाएंगे। क्या आने वाले दिनों में ऐसी कोई संभावना जताई जा रही है कि राबड़ी देवी कुछ ऐसा प्रेशर क्रिएट करें अपने पुत्र को लेकर, पुत्र मोह में,
लालू पे कुछ ऐसा प्रेशर बनाएंगी कि इनका निलंबन रद्द होगा और 2025 की विधानसभा जो महुआ सीट होगी उस पर राजद से ही तेज प्रताप उम्मीदवार होंगे, ऐसी कोई संभावना है? नहीं नहीं, अभी देखिए तेजस्वी के भविष्य को लेके तेज प्रताप पे बहुत बड़ा कोई दाव लालू परिवार और राबड़ी देवी और ये राजद नहीं करेगा। उनको जी तेजस्वी को आगे बढ़ाना है और उसमें राजनीतिक भविष्य देखना है, और वो फ्यूचर हैं राजद के। अगर जी ऐसा नहीं लगता कि इसकी कीमत पे इन ड्यू कोर्स अगर हो जाए, लेकिन ऐसा दबाव न राबड़ी अपने तरफ से करेंगे, क्योंकि उनको बड़ा गोल है। तेज जी प्रताप अगर अभी नहीं भी साइड भी रहेंगे या पार्टी से निष्कासित भी रहेंगे, लेकिन इससे तेजस्वी का कद बढ़ जाएगा तो वो काम करेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई योजना भी होगी और इस ढंग का प्रेशर पॉलिटिक्स लालू पे प्रसाद जी पे राबड़ी जी का होगा पुत्र मोह में। अभी वो बड़ा गोल है कि हम किसी ढंग से महागठबंधन की एकता में रहें, तेजस्वी के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव हो, और सारा लक्ष्य तो अगर तेज प्रताप का भी लक्ष्य तो अर्जुन को सीएम की कुर्सी पे बैठाना है, इसलिए सारा लक्ष्य जी अभी तेजस्वी को ही सेंटर में रख के करना है। अभी तेज प्रताप जी को शहीद भी बना सकते हैं कि कोई कोई बात जी नहीं, अभी फिर आगे जब समय आएगा, आप अगर मान लीजिए कि महागठबंधन की ऐसी मेजोरिटी आ जाए कि उसकी सरकार बन जाए, तो तेज प्रताप तो जी कैंसिल कर देगा उनका सब निलंबन और ये, और उनका वो तो घर का मामला है। वो तो तेज प्रताप की वापसी तो कभी भी हो सकती है। अगर जी वो ऐसे भी मिलने चले जाएंगे तो लोग कहेंगे कि हम तो माता पिता से तो मिलने गए थे। पार्टी का ठीक है, पार्टी का अलग रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते को तो कोई नहीं खत्म कर सकता है ना। इसलिए उनके पास तो जी दोनों है, या तो लालू प्रसाद जी के पास भी है, राबड़ी के पास जी के पास भी है, कि वो कभी बेटा बन के या कभी कार्यकर्ता बन के, दोनों बन के इनको एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन जी फिलहाल गोल तेजस्वी को आगे बढ़ाने का है, और उसमें किसी तरह की बाधा तेज प्रताप अगर होंगे तो उसको राजद जरूर दरकिनार कर देगा। तेजस्वी को तेजस्वी को लेकर अभी तेज प्रताप ने कहा था कि भाई वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे ज़्यादा खुश होने वाले मैं हूं, क्योंकि मैं उनका कृष्ण हूं, वो मेरा अर्जुन है। लेकिन इस समय अर्जुन कुछ चाटुकारों से और कुछ साजिशकर्ताओं से घिरा हुआ है। उनका इशारा किसकी तरफ है? वो किन लोगों को से सावधान होने के लिए तेजस्वी को कह रहे हैं? देखिए, वो खुल के तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो भी जी तेजस्वी के साथ लोग हैं, इसमें संजय यादव हैं राज्यसभा में, मनोज झा हैं, या जो लोग और भी लोग रहते होंगे, उनकी ओर जी इशारा होगा। खुल के उन्हें नाम जी तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन जी आजकल भी उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि जब बहुत सारे जयचंदों से तेजस्वी घिरा हुआ है जो उनको सफल नहीं होने देगा, क्योंकि जी खुद वो साइडलाइन हुए हैं तो वो अपना आरोप लगा रहे हैं। और हो सकता जी है कि कुछ चीजें सच भी होगी कि जिस ढंग से तेजस्वी उन लोगों से घिरे हुए हैं, लेकिन पूरा उद्देश्य तो पार्टी में उनके कैरियर को चमकाने के लिए ही है। अगर उनको लीडरशिप सौंपी जा रही है और उनको फ्यूचर का सीएम कहा जा रहा है, उनके नेतृत्व में महागठबंधन इलेक्शन लड़ेगा, तो इसको लेकर लेकिन व्यक्तिगत कुछ दिक्कत तेज प्रताप को है, इसलिए वो बार बार आगाह कर रहे हैं कि ठीक है, तुम्हारे मेरी सहानुभूति, मेरी सारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन तुम इन चंद जयचंदों से बच के रहो। जी तेजस्वी का रुख भले ही कुछ इस तरह से नजर आता हो, लेकिन क्या तेज प्रताप यादव में आपने कुछ बदलाव अभी हाल के दिनों में देखे हैं? जब से उनको पार्टी से निकाला गया है उसके बाद से वो लगातार मीडिया से खुलकर बात कर रहे हैं, और खुलकर बात करने में इस बार उनकी भाषा शैली, उनकी भावभंगिमा बहुत पहले की तुलना में मैच्योर नजर आ रही है। तो क्या क्या ये राजनीति का ये जो पड़ाव उनके जीवन में आया है, क्या उन्हें एक परिपक्व राजनेता की ओर अग्रसर करने के लिए अहम साबित होगा, अहम पड़ाव साबित होगा? देखिए, जीवन में अगर ये करे फैसले पार्टी की ओर से लिए गए और उनको ये
एकांतवास या निर्वासन में सम मैच्योरिटी आ जाए, और अगर वो मैच्योर्ड राजनेता के रूप में आगे आए तो बाद में चाहे जिस पार्टी में रहें या वो इंडिपेंडेंट ही राजनेता के रूप में उभरे, अगर रियलाइजेशन हो और मैच्योरिटी आ जाए तो अच्छी बात है। और एज ए पॉलिटिशियन जो आप जीवन में अगर गरीबों के लिए, वो अभी सवाल उठा रहे हैं कि जब मैं हुआ मैं विधायक बना तो मेरे प्रयास से ही आज मेडिकल कॉलेज वहाँ बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, और मैं और भी कुछ करूंगा। इसी ढंग से रियलाइजेशन होगा, और हो सकता है कि जब आदमी को जब आप लोगों से कट जाएंगे, आप तो राजद की राजनीति में नहीं है, वो अगर वो कुछ अलग सोचते हो तो निश्चित रूप से परिपक्वता आएगी और उनके जीवन के लिए भी अच्छा होगा। और जब भी किसी पार्टी में या इंडिपेंडेंट ही अगर वो पार्टी बनाएंगे तो वो जरूर काम आएगा उनका ये अनुभव। जी प्रमोद जी, आप इस मुद्दे पर हमसे आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। बहरहाल तेज प्रताप यादव लालू परिवार के सबसे विवादित लेकिन चर्चित सदस्य हैं। जहां तेजस्वी यादव अपनी सधी हुई राजनीति और रणनीति कौशल से आगे बढ़े हैं, वहीं तेज प्रताप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी के कारण राजनीतिक स्थिरता नहीं ला सके। उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो खुद को राजनीति में एक गंभीर नेता के रूप में ढाल पाते हैं या नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, हमें यंग भारत न्यूज।